व्हाट इज हॉट वर्क यानी उत्ताप का कार्य। व्हाट इज हॉट वर्क यानी उत्ताप का कार्य। Hot work is a work process that produces flames, sparks that present a fire ignition hazard to the surrounding environment and personnel। यानी हॉट वर्क एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें अग्निशिखा, चिंगारी, ताप फैलता है और यही कारण का वजह से अग्निशिखा प्रज्वलन का ताकत भी रखता है, यानी आग जलाने का भी ताकत रखता है। हजार्ड यानी जोखिम। हॉट वर्क करते दौरान क्या क्या खतरा हो सकता है? विस्फोट, मेजर आग, धमाका, काम करता हुआ व्यक्ति को चोट लगना, पर्यावरण का प्रदूषण, बिजली द्वारा जल जाना और ये सब हाजार का क्या प्रिकॉशन है, चलिए देखते हैं। प्रिकॉशन। व्हिच एक्टिविटी कॉल्ड एज हॉट वर्क यानी कौन सा काम है जिसको हम लोग हॉट वर्क बोलते हैं। एनी टेम्पररी एक्टिविटी और टास्क दैट इन्वॉल्व्स ओपन फ्लेम्स और द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड स्पार्क्स यानी जिसमें अग्निशिखा, चिंगारी और ताप निकलता है उसको हम लोग हॉट वर्क बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वेल्डिंग एंड गैस कटिंग, ब्लो लैम्प्स एंड ब्लो टॉर्चेस, हॉट एयर गन्स एंड ब्लोअर्स, बिटुमेन एंड टायर बर्नर, एंगल ग्राइंडर्स एंड ग्राइंडिंग व्हील्स, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, लेइंग ऑफ रूफिंग फैंस। आग लगने का 3 उपादान का जरूरत होता है। एक होता है ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। यही 3 उपादान प्रॉपर रेशियो में मिल जाए तो आग को जन्म देता है, यानी आग लगता है। आग जलते हुआ समय पे अगर यही 3 उपादान से एक को हम लोग रिमूव कर दे या हटा दे, आग अपने आप बुझ जाएगा। और यही 3 उपादान का मिश्रण को फायर ट्रायंगल बोलते हैं। हाउ डोज फायर स्प्रेड्स यानी आग कैसे फैलता है। बेसिकली आग फैलने का 3 रीजन होता है। इसमें एक होता है कन्वेक्शन, दूसरा होता है कंडक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। कन्वेक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ओवन। ओवन का निकला हुआ हीट का सामने कुछ कंबस्टिबल मटेरियल यानी प्रज्वलनशील पदार्थ को रख दे तो वो हीट जब ज्यादा बढ़ जाएगा, एक प्रॉपर रेशियो में पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल का सम्मिश्रण से आग पकड़ लेगा, जैसे आप एग्जांपल पे दे सकते हैं। उसका बाद आता है कंडक्शन। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मेटल हीट का एक बहुत बढ़िया कंडक्टर है। एक जगह से हीट अगर हम लोग करेंगे एक मेटल को, वो दूसरा जगह तक पहुंच जाता है। जैसे कि एग्जांपल का तौर पर देख लीजिए, एक मेटल को हम लोग एक साइड में हीट किए हैं, हीट लगाए तो दूसरा साइड में भी हीट ट्रांसफर होके आग लग जाता है। एग्जांपल आपका सामने है। तीसरे में आता है रेडिएशन।
जैसे कि रूम हीटर। अगर हीट जहाँ से प्रोड्यूस होता है उसका सामने कुछ ऑस्ट्रासन रख दे जो कि कंपोस्टेबल मटेरियल हो, उसमें भी हीट प्रोड्यूस होके हीट बढ़ते जाएगा, तब ऑक्सीजन एंड हीट फ्यूल का सम्मिश्रण से आग जलता है। यानी यही 3 प्रोसीड्यूर में आग फैलते रहता है। उसके बाद देखते हैं हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, यह रिटन परमिशन होता है, यानी जो काम करता है उसको लेना पड़ता है और जो काम करवाता है उसको परमिट देना पड़ता है। यानी एक रिसीवर एक इश्यूअर रहते हैं। During hot work, permits must be used in every instance. However, quit the job, there are no exceptions. यानी कितना भी छोटा काम हो हॉट वर्क का या कितना भी शॉर्ट पीरियड का काम हो, हॉट वर्क परमिट लेना मैंडेटरी है। Each permit lasts for only one shift before it must be reassessed and renewed. यानी एक परमिट एक शिफ्ट के लिए होता है। अगर उसको एक्सटेंशन करना है तो परमिट का टाइम लिमिट खत्म होने का पहले ही उसको रिन्यू करना है। परमिट अप्लाई करने का पहले हम लोग को क्या क्या इंश्योर करना होता है, चलिए फील्ड पे देखते हैं। हॉट वर्क कार्य क्षेत्र में बैरिकेड, दहनशील और ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखना, जो लोग कार्य का हिस्सा नहीं है उन लोग को कार्यस्थल से बाहर रखें। हाइट में हॉट वर्क करने का दौरान नीचे रहा होगा नाला या स्टोरेज को बंद रखें। जहाँ पे हॉट वर्क हो रहा है उसका नीचे वाला एरिया को क्लियर करके बैरिकेड करना है। फायर फाइटर और फायर वॉचर को वेल ट्रेन करना है, जैसे कि आपातकालीन परिस्थिति में उन लोग फायर फाइटिंग कर सके। जहां हॉट वर्क हो रहा है वहां पे एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रखना है। वो फायर एक्सटिंग्विशर हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए, इमरजेंसी पर्पस में उसको काम पे आ सके। हॉट वर्क किया हुआ जगह से 10 मीटर का रेडियस में कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। साथ साथ एक या एकाधिक फायर वॉचर को, मतलब वेल ट्रेंड फायर वॉचर को डिप्लॉय करना है ताकि हॉट वर्क को मॉनिटर कर सके। आग लगने का दौरान इमरजेंसी एग्जिट को क्लियर रखना है ताकि वर्कर सही सलामत बाहर आ सके और एम्बुलेंस जाने आने का रास्ता को भी क्लियर रखना है। ये होता है हॉट वर्क परमिट। ये कैसा फील होता है, चलिए देखते हैं। इससे पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको पहले देख लेते हैं। हॉट वर्क परमिट। बिफोर स्टार्टिंग हॉट वर्क रिव्यू ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस। यानी हॉट वर्क शुरू करने का पहले हर तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन चेक कर लेना है। कैन दिस वर्क बी अवॉइडेड और इट देयर ए सेफर वे। मतलब जो काम हो रहा है वो सेफ वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ बाईपास किया गया है। इफ सो डू नॉट ऑथराइज वर्क। अगर बाईपास किया गया है और सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया है उसको, वो काम को ऑथराइज नहीं करना है, यानी परमिट नहीं देना है। This hot work permit is required for any temporary operation involving open flames and producing heat and or sparks such as welding। मतलब जो काम पे फ्लेम और हीट वगैरह प्रोड्यूस होता है, जैसे कि वेल्डिंग, कोटिंग, ब्रेजिंग, ग्राइंडिंग, सोल्डरिंग, टॉर्चेस, ये सब जितना टाइप का हम लोग पिछले जो वीडियो का सेशन का एग्जाम्पल देखे हैं, ये सब चीज हॉट वर्क में आता है। पार्ट 1 में क्या देखते हैं, पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शंस। सुपरवाइजर कंप्लीट प्रिकॉशन चेकलिस्ट एट राइट, कंप्लीट दिस
form and written part 1, issued part 2, competent person performing the hot work। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद देखते हैं फॉर्मेट इंफॉर्मेशन। हॉट वर्क डन बाय, यानी हॉट वर्क कौन कर रहा है, आइदर वो एम्प्लॉय कर रहा है और कोई कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, तो कोई एक परमिट ले सकता है। लोकेशन, बिल्डिंग एंड फ्लोर्स, यानी कौन सा लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन जो होता है वही एग्जैक्ट लोकेशन को यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसका बाद होता है रीजन फॉर जॉब, ये हॉट वर्क किसके कौन सा रीजन के लिए हो रहा है, कौन सा काम के लिए हो रहा है या कौन सा इक्विपमेंट के लिए हो रहा है, ये सब इधर मेंशन करना है। उसका बाद होता है पीपी रिक्वायर्ड, जो हॉट वर्क हो रहा है उसके लिए जॉब स्पेसिफिक पीपी क्या क्या चाहिए इसमें मेंशन करना है। अगर वेल्डर्स हुड विथ एप्रोप्रिएट लेंसेस, यानी जो वेल्डिंग हेलमेट वगैरह होता है, ये सब वेल्डिंग काम कर रहे हैं तो उसके पास वो पीपी है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद वेल्डर ग्लव्स, लेदर जैकेट, क्लोथिंग यानी हैंड स्लीव लेकर एप्रॉन वगैरह, आप लोग को पता है ये सब चीज। हेड प्रोटेक्शन, हेलमेट वगैरह, हियरिंग प्रोटेक्शन, ईयर प्लग, ईयर मफ, ये सब चीज, यानी जॉब स्पेसिफिक पीपी सब है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हॉट वर्क परफॉर्मर और रिसीवर, यानी जो काम करता है, जो खुद काम करेगा उसको परमिट लेना होता है, वो परमिट रिसीवर होता है, उनका नाम एंड सिग्नेचर मेंशन करना है। उसका बाद क्या होता है, आई वेरीफाई द एबव इंफॉर्मेशन हैज बीन एग्जामिन्ड, यानी जो एरिया इंचार्ज है और जो हॉट वर्क का सुपरवाइजर है, स्पेसिफिकली जो हॉट वर्क सुपरवाइजर है या हॉट वर्क का इंचार्ज है, यानी वो एरिया इंचार्ज भी हो सकता है, वो पहले वेरीफाई करता है कि वो जो काम हो रहा है वो अच्छा से एग्जाम किया नहीं, प्रिकॉशन सही से लिया गया नहीं है, ये सब चेक करने के बाद ही परमिट को ऑथराइज करता है, यानी परमिट ऑथराइजेशन करता है, परमिट दे देता है। और परमिट में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, परमिट एक्टिविटी डेट, यानी कौन सा टाइम पे काम शुरू होगा, डेट एंड टाइम, परमिट एक्सपायरी कितना टाइम तक परमिट लेना है, कौन सा टाइम में परमिट क्लोज होगा, ये सब भी मेंशन करना है। डेट एंड टाइम, वर्क कंप्लीटेड, कब काम कंप्लीट हुआ, ये टाइम भी मेंशन करना है। और फाइनल चेकअप, यानी पोस्ट जॉब फाइनल चेकअप कब हो रहा है, ये सब भी डेट एंड टाइम के साथ मेंशन करना है। उसका बाद ये तो गया परमिट का बेसिक इंफॉर्मेशन, परमिट इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन हुआ, लेकिन जो चेकलिस्ट है परमिट का ये भी चेक करना है। अगर चेकलिस्ट बराबर से फिल किया गया है और प्रिकॉशन का हिसाब से चेकलिस्ट फिल किया गया है तब जाके परमिट मिलता है। चलिए देखते हैं परमिट का जो चेकलिस्ट प्रिकॉशन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो ये जितना होता है ये सब होता है परमिट चेकलिस्ट, ये साइड जितना है ये होता है परमिट चेकलिस्ट। ओके, देखते हैं पहले स्प्रिंकलर प्रोटेक्शन इन सर्विस एंड होस एंड फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल। जहाँ पे हॉट वर्क हो रहा है वो एरिया पे वाटर स्प्रिंकलर या पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद देखते हैं हॉट वर्क इक्विपमेंट इज इन गुड वर्किंग ऑर्डर, रिक्वायरमेंट विदिन 35 फीट ऑफ हॉट वर्क, यानी जहाँ पे हॉट वर्क हो रहा है वहाँ पे जो हॉट वर्क इक्विपमेंट है ये सब सही सलामत है या नहीं, ये सब भी चेक करना है, मतलब उसका हेल्दी कंडीशन में है या नहीं। उसका फ्लेमेबल लिक्विड, डस्ट, लीड एंड ऑयली डिपोजिट्स रिमूव एंड फ्लोर स्वीप क्लीन, मतलब जो फ्लोर है जहाँ पे हॉट वर्क होगा वो जगह से फ्लेमेबल मटेरियल हो, डस्ट हो, ऑयल हो, जो कंबस्टेबल मटेरियल होता है वो सब हटाया गया है नहीं, पूरा क्लीन किया गया है या नहीं तो फायर का hazard होता है। एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर इन एरिया एलिमिनेटेड, मतलब जो विस्फोटक
वातावरण, यानी कहीं पे गैस रह गया हो, उस टाइम हवा होगा तो वो एयर पे एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये सब एरिया को इंश्योर कर लेना है और सेफ है या नहीं। नियर बाई एक्टिविटीज इवैल्यूएटेड ऑफ कंडीशन दैट कुड इफेक्ट बाय हॉट वर्क, मतलब जो काम हो रहा है 10 मीटर का अंदर में रेडियस में, वो काम को बंद करना चाहिए। 10 मीटर का रेडियस में दूसरा कुछ काम नहीं होना चाहिए। पाथ ऑफ लाइटली स्पार्क्स, जो रास्ता है उसमें जैसे स्पार्क नहीं आना चाहिए, रास्ता जो है रास्ता क्लीन करना चाहिए। कम्बस्टिबल फ्लोर वेट डाउन कवर विथ डैम सैंड फायर रेजिस्टिव शीट्स, यानी जहाँ पे कम्बस्टिबल मटेरियल है, कम्बस्टिबल मतलब फ्लोर है, कहीं पे ऑयल ग्रीस वगैरह डाला हुआ है तो उसको कवर करना चाहिए जिससे कि आग ना लगे। रिमूव other combustible material where possible, otherwise protect with approved holding pads, blankets and cottons और metal sheet, मतलब जहाँ पे combustible material है उसको हटा देना है, मतलब वो एरिया से एलिमिनेट कर देना है। All wall and floor opening cover, जहाँ पे ओपनिंग्स वगैरह है उसको कवर करना चाहिए। फायर रेजिस्टिव कवर एंड मेटल शील्ड प्रोवाइड एज नीडेड, जहाँ पे कम्बस्टिबल मटेरियल है, अगर ऐसे कुछ मटेरियल है जो उसको हम हटा नहीं सकते हैं, वो एरिया पे रहना ही रहना है, मतलब उसको फिक्स है, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको कवर करना पड़ता है जैसे कि आग न लगे। प्रोटेक्ट और शट डाउन डॉग्स एंड कन्वेयर्स दैट माइट कैरी स्पार्क्स डिस्टेंस कम्बस्टिबल मटेरियल, जो डॉक्स वगैरह होता है और कन्वेयर्स वगैरह होता है उसको सब बंद करना पड़ता है, क्योंकि जो स्पार्क्स अगर कन्वेयर के ऊपर गिरेगा तो वो स्पार्क हीट को ट्रांसफर करके दूसरे जगह पर लेकर आग लगा सकता है। एन एप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर इज लोकेटेड इन द वर्क एरिया, हॉट वर्क ऑन वॉल, सीलिंग और कहीं पे भी आपका हॉट वर्क हो रहा है तो फायर एक्सटिंग्विशर को एलोकेटेड करना है। एनक्लोज्ड इक्विपमेंट क्लीन्ड ऑफ ऑल कम्बस्टिबल मटेरियल, जहाँ जो बंद इक्विपमेंट है उसका अंदर से जितना कम्बस्टिबल मटेरियल है वो निकाल देना है, रिमूव कर देना है, क्लीन कर देना है। उसके बाद देखते हैं एडिक्वेट वेंटिलेशन प्रोवाइडेड, जहाँ पे हॉट वर्क हो रहा है वो जगह पे अच्छा वेंटिलेशन भी प्रोवाइड होना चाहिए। एटमॉस्फेयर चेक्ड विद गैस डिटेक्टर और कॉन्फाइंड स्पेस परमिट, अगर कॉन्फाइंड स्पेस में हॉट वर्क हो रहा है तो गैस डिटेक्टर से जो कॉन्फाइंड स्पेस में टॉक्सिक गैस होता है या ऑक्सीजन का लेवल चेक करना होता है, ये सब चीज चेक कर लेना जरूरी है। अदर परमिट्स कंप्लीटेड एज रिक्वायर्ड, लॉकआउट, टैग आउट, वर्किंग एट हाइट्स लाइक इलेक्ट्रिकल वर्क्स, जो इसका साथ लिया जाता है, अगर हाइट में हॉट वर्क करना है या कॉन्फाइंड स्पेस में हॉट वर्क करना है, कहीं भी कुछ करना है तो अकॉर्डिंगली उसका साथ जो रिलेटेड परमिट होता है उसको भी चेक कर लेना है। हॉट वर्क और फायर सेफ्टी नोटिफिकेशन, लोकेशन ऑफ नियरेस्ट फायर अलार्म नोन, जो आसपास का फायर अलार्म का बारे में मालूम होना चाहिए। एस्केप रूट मेंटेन एंड बाय पर्सन, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी का दौरान एस्केप रूट यानी इमरजेंसी एग्जिट और एम्बुलेंस का जाने का रास्ता को सबको मालूम होना चाहिए और वो रास्ता भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हॉट वर्क मॉनिटरिंग फायर वॉच। फायर वॉच विल बी प्रोवाइडेड फॉर ए मिनिमम 60 मिनट आफ्टर वर्क हैज क्लोज्ड। पोस्ट वर्क फायर वॉच, यानी काम हो जाने के बाद फायर वॉचर को क्या करना है या फायर वॉच क्या करना है। जब काम खत्म हो जाए उसका बाद 1 घंटा यानी 60 मिनट तक फायर वॉचर को उधर प्रेजेंट रह के वो एरिया को मॉनिटरिंग करना है। लास्ट में थर्मल टेस्टर से टेस्ट करना है कहीं पे कुछ हीट तो नहीं रह गया, यानी कहीं पे कोई आग लगने का चांसेस है या नहीं। उसका बाद ही पहले से लिया हुआ परमिट को क्लोज करना होता है। परमिट क्लोज होने के बाद वो काम को क्लोज कर दिया जाता है।